हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था एल्गी और फंजाई के जनरल फीचर्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यदि आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो आपको चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप अपने एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। बीएससी और एमएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। यानी एक एडिशनल टॉपिक आपको जनरल फीचर्स के साथ दे दिया जाता है। तब आपको स्टूडेंट कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। यदि आप लोग पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टूडेंट आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपको लिखना है ये जो ब्रायोफाइटा होता है, अगर आप लोग इस वर्ड को स्प्लिट कर दें तो दो वर्ड निकल कर आते हैं। ब्रायोन, जिसका मतलब होता है मॉस, यानी इसके अंदर मॉसेस आते हैं, लीवर वोट्स आते हैं या फिर हॉर्न वोट्स आते हैं, और कलेक्टिवली इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड देते हैं ब्रायोफाइटा। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो लिखेंगे स्टूडेंट, द डिवीजन ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स ओवर 25,000 स्पीसीज ऑफ नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। यानी ब्रायोफाइटा के अंदर लगभग 25,000 से ज्यादा स्पीसीज इंक्लूड है और ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब समझते हैं, इनमें कंडक्शन के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि जाइलम फ्लोएम, वो सब इसके अंदर एब्सेंट रहता है। और ध्यान रहे, जैसे आप लोग फंजाई के अंदर देखते हैं या एल्गी के जनरल फीचर्स में आपने देखा होगा कि उनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब आप ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाते हैं जो कि इन दोनों से ज्यादा इवॉल्व ग्रुप है, तो इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कहा गया है ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, सच एज मॉसेस, लीवरवॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स। ब्रायोफाइटा आर स्मॉल प्लांट्स, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। 2 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर की रेंज में इनकी हाइट रहती है। दैट ग्रो इन मोस्ट सैडी प्लेस, ऐसी जगह पर ये ग्रो करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा छायादार इलाका रहता है, यानी बहुत बड़े बड़े प्लांट के नीचे जो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, छायादार रहता है, ऐसी जगह पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। जो मिट्टी भी होगी वो भी गीली होगी, बिल्कुल ऐसी जगह पर। दे डोंट अटेन ग्रेट हाइट बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ रूट, वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल। ये जो ब्रायोफाइटा ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब्सेंस रहता है। एक तो रूट इसके अंदर अब्सेंट है, रूट की जगह इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि वाटर को, मिनरल सोल्ट्स को एब्जॉर्व करते हैं। यानी वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन रूट की तरह वो डेवलप नहीं होती है। नंबर सेकंड पॉइंट, इनमें वेस्कुलर टिश्यू कंडक्शन के लिए वो भी एब्सेंट रहता है। मैकेनिकल टिश्यू, क्यूटिकल भी इनके अंदर एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ब्रायोफाइटा बहुत ज़्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाए, ठीक है। दे आर टेरेस्ट्रियल बट रिक्वायर एक्सटर्नल वाटर ऑफ कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये जो ब्रायोफाइटा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होते तो ये टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय पर ही रहते हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी ऐसी जगह पर ये उगेंगे, ऐसी जगह पर ये ग्रो करेंगे जहां पर आसपास पानी होगा, मॉइस्चर अवेलेबल होगा, तभी इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकती है। इसीलिए स्टूडेंट इन्हें कहा जाता है, हेंस दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर आप लोग जूलॉजी के अंदर क्लास एम्फीबिया के जनरल फीचर्स को पढ़ा होगा तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं वो भी ठीक इसी प्रकार का हैबिटाट शो करते हैं। उनका जो शरीर होता है वो पानी और लैंड, ठीक है, यानी जो धरती होती है, जो स्थलीय आवास होता है और जो एक्वेटिक हैबिटाट होता है, दोनों के लिए वो अडेप्टिव रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। दोनों जगह पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ठीक ब्रायोफाइटा में भी ऐसा ही होता है, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, they are group of green plants which occupy a position between the thallophytes, algae and vascular cryptogams pteridophyte। अगर आप लोग देखें प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा की पोजीशन क्या है, तो इन्हें एल्गी और टेरिडोफाइटा इन दोनों के बिटवीन में रखा गया है, इन दोनों के बीच में इनकी पोजीशन को रखा गया है, और ठीक वही पोजीशन इनकी बनती भी है। अगर आप लोग प्लांट को बिल्कुल लोअर से हायर कैटेगरी के अंदर आप लोग लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे फंजाई से ज्यादा डेवलप एल्गी रहता है, एल्गी से ज्यादा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से ज्यादा आगे चलकर आप देखेंगे टेरिडोफाइटा डेवलप होता है, टेरिडोफाइटा से ज्यादा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से ज्यादा एंजियोस्पर्म। अगर आप लोग डेवलपमेंट या इवॉल्व के हिसाब से देखें
तो भी स्टूडेंट इनको उसी पोजीशन पर रखना ठीक रहता है, यानी आप लोग इसको एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में रखेंगे, वहीं पर ये पोजीशन इनकी रहती है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, दे आर सेड टू बी फर्स्ट लैंड ऑफ प्लांट, ये पहले ऐसे प्लांट है जिन्होंने धरती पर कदम रखा। ठीक है, अगर आप लोग इनसे पहले वाला ग्रुप एल्गी को देखें तो वो लोग मोस्टली जो एल्गी है वो पानी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा ने थोड़ा सा आगे चल करके थोड़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फर्स्ट लैंड ऑफ प्लांट्स। प्रेजेंस ऑफ स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स इज एन एविडेंस ऑफ देयर एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स, यानी कि यदि कोई कहे कि भाई हम नहीं मानते, आप जो कह रहे हैं कि ये जो है पानी से धरती पर आकर रहना सीख लिया, हम तो यही मानते हैं कि भाई ये धरती पर ही थे, क्या आपने देखा था कि वो पानी के अंदर थे? तो देखो इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस रहते हैं, साइंस में हर चीज़ों के पीछे एक एविडेंस दिखाया जाता है, तभी उन चीज़ों को मान्यता मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे इनके अंदर स्विमिंग एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट रहता है, जो कि एक एविडेंस है कि ये कभी एक्वेटिक, इनके जो एंसेस्टर थे वो एक्वेटिक हैबिटाट के थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेड 960 जेनेरा, लगभग 960 जेनेरा ये रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीसीज कितनी है? 25,000 से ज़्यादा स्पीसीज है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में पाए जाते हैं, और कितनी हाइट पर? क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय में या हिल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनका अल्टीट्यूड 4000 से 8000 फीट की हाइट तक के जो माउंटेन रहते हैं वहां पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनका अल्टीट्यूड है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप लोग ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं, वो शाखा कहलाती है ब्रायोलॉजी। ठीक है, और अगर कोई स्पेशलिस्ट है और अच्छी तरह से ब्रायोफाइटा को स्टडी कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है, यदि हम बात करें स्टूडेंट फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की तो वो है हेडविग। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो आप लोग लिखेंगे शिवराम कश्यप। ठीक है, यदि हम बात करें स्टूडेंट ब्रायोफाइटा के ओरिजिन की, यानी कि इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो ब्रायोफाइटा अर्थ पर लगभग 395 से 430 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुए थे। यानी कि अगर आप लोग इसको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में इनका जो है इवॉल्व हुए थे जाकर के। और इंडिया में स्टूडेंट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नीलगिरी हिल्स और हिमालय में अबंडेंट यानी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट जैसे शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, दार्जिलिंग है, या आपका डलहौजी है या गढ़वाल है, तो ऐसी जगह पर ये बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ग्रो करते हैं। और कब ग्रो करते हैं? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या गर्मियों में ग्रो करते हैं। लेकिन जो विंटर सीजन आता है तो उस समय ये रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्टर्न हिमालय की तो वहाँ पर भी ये प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यदि हम इंडिया में इसके और भी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो रिक्सिया की कुछ स्पीसीज हैं, मार्केंशिया है, फ्यूनेरिया है, ये सब यूपी में या मध्य प्रदेश जो आपका रहता है, या राजस्थान में, गुजरात में, साउथ इंडिया में, ऐसी ऐसी जगह पर ये पाया जाता है। यानी कि स्टूडेंट यदि हम हैबिटाट के रेस्पेक्ट में इनको देखें तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन को शो करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। बॉक्स में, एपीफाइटिक के फॉर्म में, जीरोफिटिक कंडीशन में, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, या ड्राई जो सूखी सूखी चट्टानें होती है ऐसी जगह पर भी पाए जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट हैबिटाट और इसके बारे में लिखेंगे ब्रायोफाइटा ग्रो डेंसली इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस। कहां पर जो छायादार इलाका रहता है, जिस मिट्टी में नमी रहती है, ऐसी जगह पर ये ज्यादातर ग्रो करते हैं। एंड फॉर्म थिक कॉर्पेट और मैट्स ऑन डैम्प सोइल, यानी जो गीली मिट्टी होती है उस पर ये थिक कॉर्पेट्स और मैट्स को फॉर्म करते हैं। जैसे रॉक होता है यानी चट्टाने होती है, या बार्क ऑफ ट्री, स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन रहता है, तो ऐसी जगह पर ये ट्रीज के जो बार्क होती है उस पर ग्रो करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल, ब्रायोफाइटा की ज्यादातर जो प्रजाति है वो टेरेस्ट्रियल होती है, स्थलीय आवास के लिए अनुकूल रहती है। बट फ्यू ए स्पीसीज ग्रो इन फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ स्पीसीज जो है फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया फ्लुइटेंस। नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट नंबर सेकंड पॉइंट, प्लांट बॉडीज गेमिटोफिटिक, ये जो है इंडिपेंडेंट होती है, डोमिनेंट होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, इधर थैलोइड भी होती है। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं, प्लांट किंगडम के अंदर चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, इन सभी प्लांट्स की लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेजेस आते हैं, एक होती है गेमिटोफिटिक स्टेज, एक होती है स्पोरोफिटिक स्टेज। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको गेमिटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूं। गेमिटोफिटिक जो स्टेज होती है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो गेमिटोफाइट में जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उससे गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अब वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके वो जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉइड होता है।
अब कोई डिप्लॉइड चीज है उसे दोबारा से अगर हैप्लॉइड बनाना है तो हम वहां पर करते हैं मियोसिस डिवीजन। इसीलिए स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होता है ताकि दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर बन सके। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसमें गेमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वो डोमिनेट रहती है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट रहती है। अगर हम बात करें स्पोरोफिटिक स्टेज की तो वो डिपेंडेंट रहती है। किसके ऊपर डिपेंड रहती है? गेमेटोफिटिक के ऊपर। अब आप लोग सोचे होंगे कैसे डिपेंडेंट होती है और डिपेंडेंट का मतलब मैं क्या समझूं, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोग इसकी थैलस बॉडी को देखेंगे तो एक जो स्पोरोफाइटिक थैलस होता है, एक होता है गेमेटोफिटिक थैलस। तो गेमेटोफिटिक जो थैलस होता है वो पूरी तरह से ग्रीन होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो नॉन ग्रीन होता है, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी वो कंप्लीटली डिपेंड हो गया किस पर? गेमेटोफिटिक के ऊपर, फूड के लिए। इसीलिए हम उस कहते हैं कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है ब्रायोफाइटा के अंदर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती है गेमेटोफाइट पर, और जो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाती है तो उसे डिपेंड होने की किसी पर आवश्यकता ही नहीं है, और वो डोमिनेट भी करती है, ऑटोट्रॉफिक भी होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थैलोइड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने पिछली वीडियोस के अंदर कवर भी किया है फंजाई और एल्गी के जनरल फीचर्स के बारे में, और हमने बताया कि फंजाई और एल्गी ये दोनों के दोनों थैलोइड प्लांट बॉडी होती हैं। और थैलोइड प्लांट बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट अब्सेंट रहता है, ठीक है, यानी कि उसमें प्रॉपर तरीके से आपको जड़, तना, पत्ती नहीं दिखाई देगी। लेकिन यदि हम बात करें ब्रायोफाइटा की तो एल्गी से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएशन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी इसमें आपको थोड़े से ज्यादा इवोल्व स्ट्रक्चर्स, जो जड़ें होंगी थोड़ी ज्यादा इवोल्व होंगी एल्गी के कंपैरिजन में, और लीफ भी थोड़ा ज्यादा इवोल्व रहता है, ठीक है। तो थैलोइड मतलब थैलस लाइक प्लांट बॉडी, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, लेट मी रिपीट अगेन, कि जो थैलोइड प्लांट बॉडी होती है उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स अब्सेंट रहता है, कंटेनिंग ए रूटलेस लीफी शूट। इनके अंदर जो है रूटलेस लीफी शूट प्रेजेंट रहता है। पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, प्लांट बॉडी इज वेरी स्मॉल। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। अगर हम उसके रेंज की बात करें तो बहुत ही कम मिलीमीटर से, यानी फ्यू मिलीमीटर से लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंटीमीटर यानी मिनी सेंटीमीटर्स में होती है, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, 2 सेंटीमीटर से लगभग 60 सेंटीमीटर तक। जुप्सिस के बारे में नोट डाउन करेंगे, ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम है, 5 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। वाइल द टॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें तो डाउसोनिया, एग्जाम पेपर में कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है या कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। डाउसोनिया जो है लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर तक ग्रोथ करता है, यानी कि ये ब्रायोफाइटा के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट प्लांट होता है। पॉइंट नंबर 4 में नोट डाउन करेंगे, लीव्स एंड स्टेम्स फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट्स आर अब्सेंट। ब्रायोफाइटा के अंदर जो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो लीव्स होते हैं, स्टेम रहता है, वो सब अब्सेंट रहता है। कोच 1956 में उन्होंने टर्म्स दिया था लीफ एंड स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर एज एक्सिस एंड फाइलोइड रेस्पेक्टिवली, जो कि ब्रायोफाइटा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पॉइंट नंबर 5 में नोट डाउन करेंगे, रूट आर अब्सेंट। हमें पता है कि ब्रायोफाइटा में रूट अब्सेंट रहता है, तो रूट का काम कौन करता है? क्योंकि रूट का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना या मिनरल सोर्स को एब्जॉर्ब करना। तो क्या ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है? क्या ये मिनरल सोर्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है? करता है। किसकी मदद से करता है? फंक्शन ऑफ रूट आर परफॉर्म्ड बाय राइजोइड्स। ये जो है राइजोइड्स की मदद से वाटर और मिनरल सोर्स को एब्जॉर्ब करता है। वो राइजोइड्स क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, छोटी छोटी। सेल्स आर ऑल्सो कैपेबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये जो है डायरेक्टली एटमोस्फेयर से या ग्राउंड से डायरेक्टली कैपेबल होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। देयरफॉर ब्रायोफाइटा कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन द मॉइस्ट सॉइल, यानी कि अगर गीली मिट्टी रहती है, मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, तो ऐसी जगह पर भी ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैपेबल होती हैं मॉइस्चर को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से या ग्राउंड से एब्जॉर्ब करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 नोट डाउन करेंगे, राइजोइड्स में भी यूनिसेल्युलर। इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो सिंगल सेल वाले यूनिसेल्युलर अनब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्सिया, मार्गेंसिया, एंथोसिरोस। या इसके अलावा स्टूडेंट मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, यानी काफ़ी सारे सेल्स वाले, और ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया। पॉइंट नंबर 7 नोट डाउन करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम जानते हो क्या होता है? वो जो हायर प्लांट होते हैं, अगर जड़ों में उनके पानी आप लोग डाल दें तो इतनी ऊंचाई पर वो पानी पहुंच जाता है। आप लोग सोचो कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट वो पानी ऊपर जाता है। कोई चीज़ भला नीचे से ऊपर कैसे चली जाती है? आप लोगों ने सोचा होगा कि इतनी ऊंचाई पर नारियल होता है, कैसे उसमें जाकर पानी भर जाता है।
तो इसका कारण स्टूडेंट कंडक्शन, और कंडक्शन के लिए कंडक्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। तो ये जो ब्रायोफाइटा है इनके अंदर अब्सेंट रहता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो ब्रायोफाइटा के अंदर अब्सेंस होता है। जानते हैं फ्लोएम का काम क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनता है उसको सभी भागों में, प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाने का काम किसका रहता है? उस फूड को फ्लोएम का होता है। तो वो सब इसके अंदर अब्सेंट रहता है। तो वेस्कुलर टिश्यू इज कंप्लीटली अब्सेंट। वाटर एंड फूड मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि मैंने आपको कहा कि भले इसमें वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फूड जो होता है या वाटर जो होता है उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें माध्यम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि वाटर एंड फूड मटेरियल ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? वो सेल टू सेल होते हैं। हाउएवर, यानी इसके अलावा इन सम ब्रायोफाइट्स एग्जांपल मोसिस ए फ्यू सेल्स इन ग्रुप ऑफ 2-3 आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड्स। इसे बोलते हैं हम फोटो एसिमिलेट, राइट। दीज सेल्स आर नोन एज हाइड्रोइड, और कलेक्टिवली ये हाइड्रोम कहलाती हैं। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर अब्सेंट। ध्यान रहे ब्रायोफाइटा के अंदर जो क्यूटिकल होते हैं और जो स्टोमेटा होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं। फटाफट स्टूडेंट इसको नोट डाउन करें, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 8। इन मेंबर्स ऑफ ऑर्डर मार्केंशियल्स, यानी मार्केंशियल्स ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि रिक्शिया, मार्केंशिया, इनकी थैलोइड प्लांट बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये ब्रायोफाइटा के इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर माना जाता है। दीज आर वॉयलेट कलर। ये जो स्केल्स होते हैं ये वॉयलेट कलर के होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं, और थिक होते हैं, मोटे होते हैं। दे प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट एंड हेल्प टू रिटेन द मॉइस्चर। ये जो है ग्रोइंग पॉइंट की सुरक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और मॉइस्चर को बनाए रखने का भी काम करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। नंबर 9 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा के अंदर हमने आपको बताया था कि लगभग सभी प्लांट के जीवन में 2 तरह की फेज आती है, एक गैमेटोफिटिक फेज होती है और एक स्पोरोफिटिक फेज होती है। तो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डोमिनेट करती है, ऑन विच, यानी जिसके ऊपर स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासाइटिक फॉर इट्स न्यूट्रिशन। यानी गैमेटोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफिटिक फेज होती है ब्रायोफाइटा में वो सेमी पैरासिटिक या कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, यानी अपने भोजन के लिए। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो खुद से अपने फूड का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वो न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में नोट डाउन करेंगे। द थैलोइड गैमेटोफाइट, ये जो ब्रायोफाइटा का जो थैलोइड गैमेटोफाइट होता है ये डिफरेंशिएट रहता है राइजोइड्स में, क्योंकि रूट अब्सेंट है। एक्सिस में, यानी इनमें जो स्टेम प्रेजेंट रहती है उसे हम एक्सिस बोलते हैं, और लीव्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 में। द गैमेटोफाइट बियर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। ये जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा के अंदर, इनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है एंथ्रीडिया, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो आर्किगोनिया होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एंथ्रीडिया क्या है? एक प्लूरल वर्ड होता है। अगर आपको एक सिंगल बोलना हो सिंगुलर में तो इसे हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, ठीक है। और मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम होता है, और ये पियर शेप में, जैसे नाशपाती का आकार होता है उस तरह से ये, और स्टॉक पर लगा रहता है, ठीक है। एंथ्रीडिया के अंदर स्टूडेंट फर्टाइल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिसे हम एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड्रोसाइट्स में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उससे बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट मैं आपको बता दूं आर्किगोनिया के बारे में। आर्किगोनिया एक प्लूरल वर्ड है। अगर आपको सिंगुलर में इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे आर्किगोनियम। अगर हम आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर को देखें तो उसका जो बेसल पार्ट होता है वो स्वलन होता है, फूला हुआ भाग रहता है। उस फूले हुए भाग को स्टूडेंट कहते हैं हम वेंटर, जिसके अंदर एग सेल प्रेजेंट रहती है, और इसमें एक इलोंगेटेड नेक प्रेजेंट होता है जिसमें नेक सेल्स भरी रहती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो वो किस प्रकार का रहता है, तो वो कहेंगे हम यहाँ पर हाईली ओगेमस टाइप का होता है। हाईली ओगेमस टाइप का क्या मतलब हुआ? देखिए स्टूडेंट, एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल साइज में होता है लेकिन वो मोटाइल होता है। तो इस तरह के गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे हम बोलेंगे इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 13।
मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो डेवलप इन ब्रायोफाइट। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया एल्गी और फंजाई में एम्ब्रियो नहीं बनता है, लेकिन अगर आप लोग ब्रायोफाइटा में देखें तो इसमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का विकास होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में नोट डाउन करेंगे, इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट रहती है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में नोट डाउन करेंगे, ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफिटिक फेज होती है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट रहती है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है ब्रायोफाइटा का। पॉइंट नंबर 15 में नोट डाउन करेंगे, कैप्सूल प्रोड्यूस हैप्लॉइड मियोस्पोर्स ऑफ सिमिलर टाइप, या जिसे हम होमोस्पोरस बोलते हैं। हमने अभी डिस्कस किया इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। तो इनका जो कैप्सूल होता है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड मियोस्पोर्स को, जो कि पूरी तरह से हैप्लॉइड होते हैं और वो सिमिलर टाइप के होते हैं, यानी कि उनका जो साइज होगा वो बिल्कुल सेम होता है। और ऐसे स्पोर्स जिनका साइज बिल्कुल सेम होता है उसे हम बोलते हैं होमोस्पोरस। ठीक है, अगर डिफरेंट होता है, यानी कोई साइज बड़ा है कोई छोटा है, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा के अंदर हेट्रोस्पोरी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो यही मियोस्पोर्स जो बने हैं स्टूडेंट, यही फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफिटिक फेज की। ठीक है, यही आगे चल करके गैमेटोफिटिक फेज को फिर दोबारा से बनाते हैं। पॉइंट नंबर 16 में नोट डाउन करेंगे, स्पोर जर्मिनेट्स इनटू जुवेनाइल गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनिमा। यहां पर ध्यान रहे, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो एक एल्गी लाइक फिलामेंट को वो फॉर्म करते हैं, जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। यही रिप्रेजेंट करता है जुवेनाइल गैमेटोफाइट को। ठीक है, पॉइंट नंबर 17 में नोट डाउन करेंगे, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू नोटिस फ्रॉम लोअर टू हायर ब्रायोफाइट। यानी अगर आप लोअर से हायर ब्रायोफाइट के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके स्पोरोजिनस टिश्यू में प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लोअर, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, एक सिंपल टाइप का ब्रायोफाइटा जैसे कि रिक्सिया होता है, ये लोअर कैटेगरी में आता है। अब अगर आप लोग धीरे धीरे हायर इवॉल्व जो ब्रायोफाइटा है अगर आप लोग उनके अंदर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पोगोनेटम है, पॉलीट्राइकम है, फ्यूनेरिया है, तो इन सभी ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें हाई डिग्री में प्रेजेंट रहता है। यानी धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम लोअर टू हायर ब्रायोफाइटा की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें स्पोरोजिनस टिश्यू का एक प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मैंने जरूर आपको ये बताया कि ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पानी के ऊपर फिर दोबारा से डिपेंड हो गए, जिसकी वजह से ब्रायोफाइटा मॉइस्चर वाले इलाके में, सेडी वाले इलाके में, या आसपास पोंड हो या आसपास पानी मतलब आसपास होना चाहिए तभी ये सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव पीरियड में चले जाते हैं। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट पॉइंट नंबर 19, एम्ब्रियो डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। ठीक है, पॉइंट नंबर 20 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईच स्पोर। अब देखिए लास्ट में अल्टीमेटली हमें मिलता क्या है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल के पर्पज से भी समझाऊंगा। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर्स, वो मियोस्पोर्स बनाते हैं। वो जो स्पोर्स होते हैं यानी ईच स्पोर इज यूनिसेलुलर, वो जो है यूनिसेलुलर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उसमें मियोसिस हो चुका है। ठीक है, डिप्लॉइड फेज से जब उसमें मियोसिस होगा तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। वो जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एंड जर्मिनेट इनटू यंग गैमेटोफाइट प्लांट। जर्मिनेट करके यानी अंकुरित होकर के एक नया गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं और फर्स्ट जर्मिनेट इनटू फिलामेंटस, यानी सबसे पहले जर्मिनेट करके वो फिलामेंटस प्रोटोनिमा बनाते हैं ऑन विच बर्ड्स आर प्रोड्यूस, जिसके ऊपर बर्ड्स प्रोड्यूस होती है टू गिव राइज ए यंग गैमेटोफाइट प्लांट, जिसकी वजह से आगे चल करके वो यंग गैमेटोफाइट प्लांट बनता है। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स के बारे में। थोड़ी सी अगर मैं थोड़ा लाइफ साइकिल के बारे में आपको समझाऊं तो जैसे हमने बताया था कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर दो फेज होती हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज होती है, एक स्पोरोफिटिक फेज होती है। गैमेटोफिटिक से गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। वहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा जिसकी वजह से वो गैमेट बनते हैं। वो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, वही गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद वो डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। उस जाइगोट के अंदर भी फिर दोबारा से माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे कि स्पोरोफाइट बनता है।
अब ये जो स्पोरोफाइट बना है स्टूडेंट, इसमें मियोसिस होता है, जिसकी वजह से अब जो डिप्लॉइड फेज थी फिर दोबारा से वो हैप्लॉइड में आ जाती है। वो जो डिप्लॉइड जाइगोट था मियोसिस डिवीजन के कारण फिर दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर्स में वो बदल जाते हैं, और हर स्पोर्स मैंने आपको कहा यूनिसेलुलर होता है, हैप्लॉइड होता है और जर्मिनेट करके एक यंग गैमेटोफाइट बनाता है। जस्ट यही लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइटा की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।